अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे चाहो हराम कह दो और जिसे चाहो हलाल कर दो। तो आपकी कलम में आज ताकत है तो आप 55,555 का जुर्माना या चोरी किसी के ऊपर लिखकर भेजते हैं। अगर आप चाहें तो 55 लाख का भेज दें तो क्या वो भर देगा? क्या वो चोरी हो गई? आप बताइए, क्या बिजली विभाग के लोग आपको 55 लाख का जुर्माना भेजें और वो अदालत में साबित नहीं हो तो क्या आप चोर हो गए? क्या हम लोग चोर हैं? क्या यहां बैठी हुई औरतें चोर नजर आती हैं? क्या नजर आता है यहां कोई बैठा हुआ एक शख्स जो चेहरे से लगता हो कि ये चोर है? अरे चोरी तो आपके विभाग के लोग करते हैं। आप जाकर देख लीजिए, आपके किसी जेई से लेकर किसी अधिकारी के घर के ऊपर मीटर नहीं लगा हुआ है और आप डायरेक्ट कटिया डालकर चोरी करते हैं। आपके सारे सरकारी विभाग रामपुर से लेकर लखनऊ तक बिजली चोरी करते हैं। लॉकडाउन से पहले 13,000 करोड़ का बकाया सरकारी अधिकारियों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर, नगर पालिकाओं के ऊपर, आपके विधायकों के ऊपर, आपके मंत्रियों के ऊपर है। आप उनसे 13,000 करोड़ नहीं वसूलते, लेकिन आज रामपुर में कोई कमजोर व्यक्ति का बिल आप 2,000 का भेजते हैं तो उसकी लाइन काट देते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि धारा 154(5) के तहत बिजली विभाग के अंदर यह नियम है कि आपको जुर्माना डालने की पावर ही नहीं है। जुर्माना अदालत तय करेगी कि इन्होंने बिजली चोरी की है या नहीं की है। 2 साल हो चुके हैं, आज तक आपका एक भी आरोप पत्र अदालत के अंदर दाखिल नहीं हुआ। आप जवाब दे सकते हैं क्यों? लेकिन आप लोगों को मजबूर करते हैं कि आपके दफ्तर पे लोग पहुंचे और आप उनसे रिश्वत की डिमांड करें। शायद एसडीओ साहब मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार एसडीओ साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। ये बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, हमारे सम्मानित अधिकारी हैं और आप सब लोगों की पुकार शायद मुझे लगता है बिजली विभाग तक पहुंच गई। तो आज एसडीओ साहब हमारे बीच में आए हैं हमारी तकलीफ को सुनने के लिए। तो मैं एक बार ज्ञापन पढ़ के आप लोगों की तरफ से, ये तमाम जितने भी बैठे हुए लोग हैं, मैं इनकी तरफ से आपको इनकी तकलीफ पढ़ के सुनाऊंगा और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा एसडीओ साहब कि रामपुर के लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत पीड़ा में हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। बराए मेहरबानी इनको यह भी आश्वासन दे दीजिएगा कि अगर ये तो जानकार नहीं है, अगर किसी ने चोरी करी तो आप उसको अदालत में साबित करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन ये जानकार नहीं है, आप तो कानून के जानकार हैं, तो आप क्यों कानून तोड़ते हैं? आप क्यों अदालत की प्रक्रिया को बाईपास करके लोगों के ऊपर खुद ही जुर्माने डाल देते हैं? बराए मेहरबानी आप ऐसा मत करिएगा। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करके ज्ञापन पढ़ के सुनाऊंगा और सब लोग तसल्ली से ज्ञापन सुनेंगे। 5 मिनट का बस वक्त और लगेगा कि मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का कौन शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं एसडीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 अल्फाज यहां बैठे हुए लोगों के लिए ऐसे कह दें
कि उनको ये मरहम साबित हो और किसी को नाजायज ना सताया जाए। थोड़ा साइड से थोड़ा हो जाए, थोड़ा साइड से यहाँ से पीछे हट के थोड़ा पीछे चल बेटा पीछे। हाँ, मंचासीन सभी सम्मानित व्यक्ति और सभा में उपस्थित सभी रामपुर वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने अधीक्षण अभियंता की तरफ से मैं प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ यहाँ पर। आपको मैं यह आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि मेरे पास नेताजी के कई बार फ़ोन भी आते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आते हैं भेजे हुए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी समस्या जेन्युइन रूप से समाप्त कर दूँ जो मेरे स्तर की होती है। लेकिन आज कुछ चीज़ें और सामने आई है, यहाँ पर आने के बाद पता लगा है काफ़ी लोगों को आपकी जो दिक्कत है। मैं आपको अधीक्षण अभियंता की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि आपकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं, बिजली चोरी से संबंधित गलत एफआईआर और आपके बिल जो गलत हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ बिल्कुल न्याय किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा प्रकरण है भी उसकी पुनः जाँच कराकर आपके साथ न्याय किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हम लोग जो है 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और कोशिश यही रहेगी जाने अनजाने में भी कि आप लोगों के साथ अन्याय ना हो। ये मेरा आपसे वादा है बिजली विभाग की तरफ से। जुर्माने जो बिल में जोड़े जा रहे हैं, देखिए हाँ लाइन काटी जा रही है, ये भी मैं अधीक्षण अभियंता को आपका जो दिया है ये और पत्र इसको मैं भेज दूंगा और लीगल जो भी इसमें कार्रवाई होगी 100% कोशिश करूंगा कि आपके फेवर में जाए, इसको कम करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एसडीओ साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जो गलत तरीके से एफआईआर लोगों के ऊपर हुई हैं उनको वो संज्ञान लेंगे और उन एफआईआर को ख़त्म कराएंगे। और यह भी आश्वस्त किया है कि गैर कानूनी तरीके से जो लोगों की बिजली की लाइनें काटी जा रही हैं बिना चोरी साबित हुए उन पे भी अंकुश लगेगा, उनको रोकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बिजली विभाग के एक बहुत सम्मानित अफसर ने यहां पहुंचकर ऐसा तमाम इन रामपुर के गरीबों को आश्वासन दिया है तो वो अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार फिर से तमाम अपनी मां बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पे बहुत जायज समस्याएं लेकर आए और अपनी मांगों का एक पत्र दिया है और बहुत सारे लोगों ने अपने बिलों की फोटोकॉपियां भी दी हैं। हम ये सारी फोटोकॉपियां इकट्ठी करके एक बार फिर से बिजली विभाग पहुंचाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफों को दूर करवा पाएं इस जालिम सरकार से। लेकिन जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। ये बहरी सरकार है मेरे साथियों, जरा जोर से बोलो। तो हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। और आज ये आप लोगों की ताकत है कि जब आप बिजली विभाग जाते हैं अपनी समस्या लेकर तो आपकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं होता है, आपको दफ्तर में अपने खड़ा नहीं होने देता है। लेकिन आज ये आप कमजोर लोगों की ताकत है कि वो दफ्तर, सरकारी दफ्तर आपके चलकर आपके बीच पहुंचा और उन्होंने आपकी बात को न सिर्फ सुना बल्कि यह आश्वस्त किया है कि आपकी समस्याओं को समाधान कराया जाएगा। और मैं फिर से इस बात की वजाहत कर दूं कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट आधे दाम पर दी जाएगी। और जिन लोगों के अवैध जुर्माने डाले गए हैं, अगर ये जुर्माने हमारे माफ नहीं करेंगे तो हमारी सरकार शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर आपका एक एक जुर्माना माफ करेगी।